मवद्दत है इलाही टैक्स, मवद्दत है ग्रेविटी, मवद्दत है कशिश। अच्छा, हमारे यहाँ जन्नत दोज़ख का तस्वुर क्या है? यही है ना कि जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो यानी तस्वुर ये है कि अल्लाह गिनेगा, नामे अमल जाएंगे, फरिश्ते गिनेंगे 2 2 4 6 7 8 9 10, ये इतनी नेकियां, 3 4 5 15 20, इतनी बुराइयां, नेकियां ज्यादा। यही तस्वुर है ना, अल्लाह गिनेगा नेकियां कितनी है। भाई हमने अपने बच्चों से कहा, जब मरने लगे तो हमने कहा भाई हमने तो है ना जब से बालिग हुए तो हमने एक वो होता है ना काउंटर, जिस नमाजी की वो भी गिनते हैं, हमने कहा एक काउंटर है खरीद लिया है, 2 काउंटर खरीद लिए हैं। एक काउंटर की थैली पर लिखा हुआ है नेकियां, एक पर लिखा है बुराइयां। जब कोई नेकी करते दबा देते, जब बुराई करते दबा देते। जब हम मर जाए तो जरा देख लेना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा हम गए हैं तो कहाँ गए हैं, तलाश करने की जरूरत ही नहीं, देख लेना। अब बच्चों ने गिना कि अब्बा जी की 1000 नेकियां और अब्बा जी की 1300 जो है वो बुराइयां। कल अब्बा जी का बेड़ा गर्क। याद रखिए, मुसलमान होना आसान है, इस्लाम समझना मुश्किल है। पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि कयामत के दिन फरिश्ते कैलकुलेटर लेकर खड़े होंगे और नेकियों को गिन रहे होंगे। कहीं नहीं है फरिश्ते कयामत के दिन जो है वो कंप्यूटर लेके बैठे होंगे, आपकी नेकियां काउंट हो रही होंगी। कुरान में है कयामत के दिन अल्लाह तराजू लगाएगा, नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, नेकियां तोली जाएंगी। अब मुझे इस मेहनत की तो उजरत दे दो। नेकियां तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। आपको दलील दूं कुरान से, बाद में ना कि अपनी तरफ से कह के जाए। वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह वो है जिसे आसमानों को बुलंद किया और अल्लाह ही वो है जो मीज़ान लगाता है। फिर दूसरी एक और आयत में कहा फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा, जिसकी बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह नेकियां गिनेगा नहीं। मैं बहुत ही इस तरह से बच्चों की समझ में आ जाए हल्के हल्के चल रहा हूं, मगर आप हल्के हल्के ना चलना। अल्लाह नेकियां गिनेगा नहीं, अल्लाह नेकियां तोलेगा। अच्छा, कि किस नेकी में कितना वजन है। अच्छा, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं ना वो जानते होंगे वेट और मास। मैं इसे थोड़ा आसान कर दूं ताकि सबकी समझ में आए। वेट और मास जानते हैं, वजन बजाते खुद कुछ भी नहीं होता, वजन का अपना कोई वजूद नहीं है। अब जैसे ये गिलास है, अब मैं इस गिलास को उठाऊं, जब हम उठाते हैं तो हमें लगता है कि कोई मुखालिफ सिमने से खींच रहा है। जितना वो खींच रहा है वो इसका वजन होता है। गिलास में कोई वजन नहीं है, जो खींच रहा है। अब मैंने उसके बाद ये माइक उठाया, इसमें ज्यादा वजन लगा, कोई इसको तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। मैं ये तख्त उठाना चाहूं, इसमें उससे ज्यादा वजन लगेगा। जिस कशिश से जमीन खींचती है उतना वजन होता है, जिस कशिश से खींचती है उतना वजन होता है। कयामत में नमाजें गिनी नहीं जाएंगी, कयामत में नमाजें गिनी नहीं जाएंगी, नमाजें तोली जाएंगी, तोली जाएंगी। अब देखे, आपने तराजू लगाया, ठीक है, एक तरफ लिखा 10 किलो का एक बाट, कितना होता है, इतना सा होता है, इतना सा 10 किलो का बाट होता है, वो आपने एक तरफ रखा। अब दूसरी तरफ आप रुई तोलने लगे,
डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ढेर लग गया। बाट इतना सा है, रुई इतनी। आपने 10 किलो का बाट इतना ही सा होता है ना, अब एक तरफ रखा, दूसरी तरफ रुई तुल रही है, लाए जा रहे, लाए जा रहे, लाए जा रहे, ढेर लग गया। रुई इतनी, बाट इतना सा, इसलिए कि बाट को कशिश ज्यादा खींच रही है, रुई पर कशिश कम है। हमें नहीं मालूम कि नमाजें कितने किलो की हैं, रोजे कितने किलो के हैं। अल्लाह को मालूम है नमाजें कितनी किलो की हैं, रोजे कितने किलो के हैं। मवद्दत है कशिश। मैं आपको दुआ दे रहा हूं कि इस जाकिर जब इस मुश्किल मरहले पर होता है, मोमिन यकदम पहुंच जाए, बहुत खुशी होती है। अब यानी हमें नहीं मालूम नमाजें कितनी किलो की हैं, मवद्दत है कशिश। नमाज पढ़ो, जितनी मवद्दत बढ़ती जाएगी उतनी नमाजें भारी होती जाएंगी। नमाजें पढ़ो, जितनी मवद्दत बढ़ती जाएगी नमाज भारी होती चली जाएगी। बाट इतना सा होता है मगर भारी होता है, रुई इतनी सारी होकर भी इतनी भारी नहीं होती। अब तेरी मर्जी है, चाहे लोहे वाली नमाज पढ़ ले या रुई वाली नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ो, मवद्दत करो, मवद्दत जितनी बढ़ती जाएगी कशिश बढ़ेगी, नमाजें भारी हो जाएंगी। आप एक छोटा सा रुई का फाया लेकर जाएं दुकान पर, कहे इसे तोल दे, वो कहेगा ये तो तुलेगा ही नहीं, इस पे तो कशिश काम ही नहीं करती। और जो नमाजें तुली नहीं सकेंगी उसका अजर क्या मिलेगा? ओ भाई, जो तुलेंगी नहीं उसका अजर क्या मिलेगा? मवद्दत है कशिश। जितनी मवद्दत बढ़ती जाएगी वजन बढ़ता चला जाएगा, वजन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक जगह ऐसी है जहां जाके चीजें बेवजन हो जाती हैं। आप चांद पर पहुंच जाएं, यहाँ 80 किलो का बंदा वहां खिला में लहरा रहा है, तैर रहा है। क्यों? मां कशिश कोई नहीं है। आप 20 किलो का बाट ले जाए, यहां उठाना मुसीबत है, वहां फिजा में तैर रहेगा, इसलिए कि कशिश कोई नहीं है। चीजों में वजन नहीं होता, वजन कशिश पैदा करती है। आप चले जाएं भाई चांद पर, और आपको जाने की क्या जरूरत, हमारे तो झंडे में मौजूद है। हमने तो यहीं रहकर इसे बर्बाद करना है, ना ही जाएं तो बेहतर है। अल्लाह उन्हें बर्बाद करे जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। आप चांद पर चले जाएं तो वहां चीजें बिल्कुल भाई कशिश ही कोई नहीं। 80 किलो का बंदा यूं तैर रहा है, 20 किलो का बाट यूं तैर रहा है। क्यों? कशिश ही कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग हैं जरा बताएं बगैर शर्माए कि बचपन में आपने गैस का गुब्बारा तो उड़ाया है ना? बुजुर्ग शर्मा जाते जब बचपन की बात करो। ओ भाई, पैदे ही बुजुर्ग थोड़ी हुए हैं। बचपन में गैस का गुब्बारा उड़ाया है ना? जब गैस का गुब्बारा खरीदते थे, अम्मा पहली आवाज क्या लगाती थी? जरा धागा मजबूती से पकड़ना, कहीं उड़ ना जाए। और अगर 2-3 गुब्बारे एक साथ खरीद लिए तो एक तो उड़ना ही उड़ना है। पहले जरा धागा मजबूती से पकड़ना, उड़ ना जाए। क्यों? इसमें जो गैस भरी है इस पे कशिश काम करती ही नहीं है, इस पे कशिश काम करती नहीं है।
तुम्हारी नमाजों में भरी है बुग़्ज़े आले मोहम्मद की गैस। तुम्हारी नमाजों में अब जब सब मेरी तरफ देखिएगा, मैं कुछ इशारे करूंगा, जल्दी से समझ जाइएगा। तुम्हारी नमाजों में भरी है बुग़्ज़े आले मोहम्मद की गैस, तुम्हारे रोजों में भरे हैं बुग़्ज़े आले मोहम्मद के गैस, तुम्हारे हज में भरे हैं बुग़्ज़े आले मोहम्मद के गैस। फरिश्ते नमाजें लाकर रखेंगे, रोजे उड़ जाएंगे, रोजे पकड़ के रखेंगे, नमाजें उड़ जाएंगी। और जो तुल ही नहीं सकेगा तो अजर कहां से